नमस्कार। मौसम चलावस चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि आज सुबह अभी 5 बजे का मौसमी विश्लेषण क्या कह रहा है। अगले आने वाले 24 घंटों के लिए किस प्रकार राजस्थान के अलग अलग भागों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ रहेगी। हालांकि एक समान बारिश की संभावना इस निम्न दबाव के क्षेत्र के तहत भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये जो लो प्रेशर एरिया है धीरे धीरे और कमज़ोर होते हुए राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास के करीब से होते हुए गुजरात के पूर्वी मध्य भागों से होते हुए कच्छ और सौराष्ट्र रीजन के आसपास से होते हुए गुजरने की संभावनाएं बन रही हैं। ट्रफ की स्थिति इस समय देखें तो ट्रफ की स्थिति बाड़मेर, जालोर, पाली के दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ से होते हुए कोटा उदयपुर संभाग के आसपास से होते हुए भोपाल मध्य प्रदेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी के उत्तर तक जा रही है, जहाँ पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम के क्षेत्रों की ओर पहुंच चुका है। आज लगभग शाम होते होते ये निम्न दबाव का क्षेत्र तेज़ी से आगे बढ़ेगा और राजस्थान के दक्षिण के आसपास एक कम दबाव की स्थिति के सर्कुलेशन के साथ ये कुछ घंटों के दौरान मर्ज होते हुए तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। शाम होते होते इसके अहमदाबाद तक पहुंचने की संभावनाएं हैं, यानी इसका व्यापक असर देखने को मिलने की संभावनाएं नहीं है। काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। पूर्वी हवाओं के साथ उत्तरी राजस्थान में मध्यम स्तर के बादल छाए रहेंगे, उमस भरा माहौल रहेगा और पूर्वी हवाओं की गतिविधियाँ रहेगी हल्की, कहीं कहीं मध्यम, तो कई जगहों पर उमस भरा माहौल उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास से लगाकर बना रहेगा हल्की हल्की पूर्वी हवाओं के साथ। और बारिश की गतिविधियाँ भी गंगानगर, हनुमानगढ़ इन क्षेत्रों में छितराई बारिश के रूप में मध्यम वर्षा, कहीं कहीं हल्की वर्षा, एक अधिक स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधि भी होने की संभावना रहेगी, लेकिन ज़्यादातर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। कहीं कहीं बादलों के निर्माण के साथ बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर देखें तो यहाँ पर कुछ बीकानेर के आसपास से लगाकर फड़ौदी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा इन क्षेत्रों में मेघ गर्जन खंड वर्षा की संभावना है। हल्की मध्यम, कहीं तेज़ तो कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा की भी संभावना है। वहीं सुबह से देखें तो अभी मारवाड़ जंक्शन सोजत से लगाकर पाली, रोहट, वायद विंजा बेल्ट है, तखतगढ़, आहोर, जालोर, मोकलसर, सिवाना, पचपदरा, बालोतरा बेल्ट में बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में होने की संभावनाएं अभी सुबह से ही बनती हुई दिखाई दे रही है। रानी बाली, फालना के आसपास से लगाकर सुमेरपुर, जवाई बांध कैचमेंट एरिया, गोगुंदा, सायरा बेल्ट हैं, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़ के इलाकों में भी तेज़ बारिश की संभावना है। कहीं कहीं यहाँ पर देखिए तो बांसवाड़ा और झालावाड़ के आसपास से लगाकर उदयपुर के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास भारी वर्षा की संभावनाएं बनी हुई हैं अगले 24 घंटों के दौरान। उसके बाद मौसम यहाँ पर बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम तेज़ खंड वर्षा वाला रहेगा और जो बारिश का दौर अभी भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना है, ये दौर अब थमने की संभावना रहेगी और फिर मध्यम तेज़ खंड वर्षा वाले बारिश की संभावनाएं है। पिछले 24 घंटों के दौरान देखें तो चेलावास मारवाड़ जंक्शन में जो बारिश की गतिविधियाँ कल सुबह और दिन भर शुष्क मौसम, रात भर लगभग शुष्क रहने के बाद आज सुबह 4 बजे हुई बारिश, टोटल मिलाकर देखें तो 22 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान 35.49 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 27.17 डिग्री सेल्सियस रहा। वायु दबाव यहाँ पर देखें तो 996 मिलीबार, अधिकतम आर्द्रता 98% के करीब, न्यूनतम आर्द्रता 70% के करीब बनी रही। पिछले 24 घंटों के दौरान हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से 7 किलोमीटर के आसपास बनी रही और बारिश की गतिविधियों का देखें तो खंड वर्षा के रूप में भारी वर्षा की गतिविधियों की संभावना काले कलर के दायरे के आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावना है। वहीं गुजरात के अधिकतर भागों में भारी वर्षा की संभावना है, जिसमें अहमदाबाद से लगाकर लोनावाड़ा होते हुए जो पूर्वी क्षेत्र है वहां से लगाकर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी तेज़ होने की संभावना रहेगी। वहीं यहाँ पर देखें तो गुजरात के सौराष्ट्र रीजन और विशेषकर गुजरात रीजन के भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा और जल भराव वाली बारिश होने की संभावना इस सिस्टम से बन रही है। ये सिस्टम अगर कोटा भरतपुर संभाग से होते हुए अजमेर संभाग के आसपास से गुजरता तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती थी, लेकिन इस सिस्टम का ट्रैक फिलहाल दक्षिण बना रहेगा और ये गुजरात के मध्य भागों से होते हुए राजस्थान के दक्षिण के आसपास से होते हुए अहमदाबाद के आसपास से होते हुए आगे गुजरने की संभावना है और फिर से जल्द ही बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम के उभरने की संभावना है। अब 1 अगस्त से लगाकर 10 अगस्त तक का जो समय रहेगा वो बारिश के अनुकूल काफ़ी ज़्यादा रहेगा।
काफ़ी राज्यों में भारी बारिश होगी। कुछ बड़े दायरों की वर्षा भी अलग अलग राज्यों में देखने को मिलने की संभावना है। तो वहीं हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के क्षेत्रों में देखें तो भारी से बहुत भारी वर्षा भी होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान के आसपास से लगाकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन क्षेत्रों में देखें मध्य प्रदेश से लगाकर राजस्थान के अन्य क्षेत्र हैं, पश्चिमी या उत्तरी राजस्थान, ये भारी वर्षा की संभावनाओं में आने वाली 1 अगस्त से लगाकर 10 अगस्त के मध्य अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का सामना करना पड़ने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी अच्छी बारिश का स्पेल 1 अगस्त से 10 अगस्त के मध्य पहले 10 दिन काफ़ी बढ़िया शानदार बारिश के रहने वाले हैं। फिलहाल देखें तो अगले जो 72 घंटों का समय बचा है जुलाई का, उसके बाद 1 अगस्त का समय रहेगा। इस समय में भी देखें तो राजस्थान के कई भागों में अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं हैं। आज सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा बेल्ट है। सिरोही के क्षेत्रों में देखें तो रेवदर, पिंडवाड़ा, माउंट आबू के क्षेत्र में भी बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं हैं। मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार या मध्यम से भारी खंड वर्षा की भी संभावनाएं यहां पर बनी हुई है माउंट आबू से लगाकर। और 1 अगस्त के आसपास से लगाकर भी देखें तो दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों से बारिश की गतिविधियों में तेज़ी आने की संभावना है। हालांकि कल से ही या आज रात्रि से ही हवाएं दक्षिण पश्चिम हो जाएगी, यानी 30 जुलाई से हवाएं दक्षिण पश्चिमी चलना शुरू हो जाएगी यहाँ पर सिस्टम के आगे गुजरते ही। और दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय बादलों से बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं फिर से बाड़मेर, जालोर, सांचौर, बालोतरा, जो आबू रोड का क्षेत्र है, रेवदर, पिंडवाड़ा बेल्ट है, और पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र है, दक्षिणी पाली, जवाई बांध कैचमेंट एरिया में भी इस प्रकार की बारिश की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं अरब सागरीय बादलों से भी। लेकिन फिलहाल देखें तो जो पूर्वी हवाओं के साथ जो बादलों का निर्माण हो रहा है, इन बादलों से बारिश होने की संभावना पाली जिले, जालोर जिले सहित बालोतरा और सांचौर, बाड़मेर के भागों में होने की संभावना है। इधर जैसलमेर, फड़ौदी और जोधपुर के क्षेत्र हैं, बाप तहसील से लगाकर देनों के आसपास होते हुए इन क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। हालांकि कई भागों पर बादलों की आवाजाही, धूप छांव का मौसम भी बना रहेगा। पाली जिले में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्रों में भी मौसम धीरे धीरे शुष्क होने की संभावना रहेगी, लेकिन फिर से दोपहर और शाम के आसपास खंड वर्षा की संभावना रहेगी। एक समान बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं है, लेकिन खंड वर्षा की स्थितियों की संभावनाएं हैं। आज सुबह सुबह भी मध्यम तेज बारिश का दौर मारवाड़ जंक्शन के भागों में, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा का दौर भी देखने को मिला। यानी इस तहसील में भी अलग अलग प्रकार की बारिश देखने को मिली है। आज कहीं हल्की मध्यम हुई, कहीं मूसलाधार, तो कहीं कुछ मध्यम से भारी स्थिति वाली गतिविधियाँ भी देखने को मिली हैं। और अगले 24 घंटों के दौरान भी इसी प्रकार के मौसम के बने रहने की संभावना है। हालांकि ज़्यादातर शुष्क व मध्यम, हल्की मध्यम बारिश की संभावनाएं रहेगी। धीरे धीरे मौसम फिर से दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, संगरिया, सदुसर, इन क्षेत्रों में खंड वर्षा की संभावना मध्यम स्तरीय बादलों से होने की संभावना रहेगी। हालांकि मौसम उमस भरा रहेगा। आने वाले दिनों में देखें तो अच्छी बारिश के लिए यहाँ पर लगभग 2 अगस्त से लगाकर 7 अगस्त के मध्य गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर, इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावनाएं हैं। कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती हैं, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। इस प्रकार के मौसमी डेटा के बनते हुए विश्लेषण से ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान में देखें तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, सभी क्षेत्रों में देखें तो ज़्यादातर बादलों की आवाजाही के साथ और कुछ उमस भरे मौसम, तो कहीं कहीं पूर्वी हवाओं की कुछ ठंडी हवाएं भी बीच बीच में चलने की संभावना रहेगी, जिससे हल्की मध्यम से तेज़, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति 30 से 35 से 40, कहीं कहीं 50 मिलीमीटर वाली सीमित दायरों की वर्षा होने की भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। कुल मिलाकर देखें तो बारिश की गतिविधियों का जो ज़्यादा जोर है वह दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में रहेगा, लेकिन फिर भी ये भी खंड वर्षा वाली स्थिति, विशेषकर दक्षिण राजस्थान में भारी वर्षा की संभावना है। दक्षिण पूर्व, मध्य और दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों में कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के भागों में बारिश की गतिविधियों की अच्छी खासी संभावना। सिरोही के आसपास से लगाकर पाली के आसपास से होते हुए, तो वहीं कुछ जैसलमेर, जोधपुर, फड़ौदी, बालोतरा के मिले जुले भाग हैं, बाड़मेर के मिले जुले भागों में खंड वर्षा की कहीं कहीं मध्यम से तेज़ बारिश होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन रहेगा खंड वर्षा वाला दौर। यहाँ पर भी दिन में कई जगहों पर धूप भी खिलेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेगा कई जगहों पर नए बादलों के निर्माण के साथ दक्षिण पश्चिम के राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई देगी। कहीं मौसम बादलों की आवाजाही के बीच में भी रहेगा।
तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।